नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे की तरफ से बड़ी खुशखबरी यहाँ पर है कर्मचारियों के लिए। अब दोस्तों, अगर आप रेलवे में 2 साल की सर्विस कंप्लीट नहीं भी करते हैं और कोई भी भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाता है डिपार्टमेंट का, तो भी दोस्तों आप जो है यहाँ पर प्रमोशन ले सकते हैं। रेलवे ने नए रूल्स यहाँ पर जारी किए हैं, जिनके तहत 2 साल की सर्विस पूरी कंप्लीट किए बिना भी दोस्तों आप जो है यहाँ पर प्रमोशन ले सकते हैं। तो चलिए जानेंगे किस प्रकार से ये जो चीज़ है यहाँ पर काम करेगी और कैसे आपको फायदा होने वाला। और साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप रेल कर्मचारी हैं या फिर रेलवे भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो टेस्ट बुक जो कि इंडिया का नंबर 1 टेस्ट सीरीज ऐप है, जिसमें आपको विभागीय परीक्षाओं जीडीसी जैसी जो पेपर है वो आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जो क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो आपको मिल जाएंगे। इसमें 800 से ज़्यादा गवर्नमेंट एग्जाम हैं, जिनके आपको दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट के फॉर्म में मिल जाते हैं। तो आप दोस्तों अगर कोई टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि इनके प्लेटफॉर्म पर आज़ाद सपनों का सेल यहाँ पर चलने वाला है, जिसमें दोस्तों आपको 14 अगस्त को रात को 12 बजे से 1 बजे के बीच यहाँ पर अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको 2 साल का टेस्ट बुक का पास यहाँ पर मिलने वाला है। जी हाँ साथियों, 1 साल का परचेज करने पर 2 साल का आपको टेस्ट बुक का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जो कि मात्र 349 में आपको मिल जाएगा। एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप न्यू यूज़र हैं तो आप हमारा कूपन कोड RK पे इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको 12% का अलग से डिस्काउंट मिल जाएगा। तो साथियों, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज की तलाश में हैं तो दोस्तों टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज है उसको परचेज कर सकते हैं। साथियों, आपने न्यूज़पेपर की कटिंग में भी यहाँ पर देखा होगा, लेकिन मैं आपको ऑफिशियली लेटर यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, न्यूज़पेपर की कटिंग में आपको दिखा दूंगा। पहले यहाँ पर जो ऑफिशियल लेटर है इसको यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 10/8/2026 भारत सरकार रेल मंत्रालय की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर जारी किया गया। सभी जो जनरल मैनेजर हैं ऑल जोनल रेलवेज के प्रोडक्शन यूनिट्स के, उनको यहाँ पर भेजा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के अंदर क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ पैरा 2141 of IREM Volume 1 regarding fulfillment of prescribed residency period of for promotion। यहाँ पर देखिए रेलवे का जो एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल है IREM, तो इसमें दोस्तों यहाँ पर रूल्स बनाए गए हैं रिक्रूटमेंट वगैरह के सब कुछ। तो इसमें यहाँ पर ये पैरा 2141 है वॉल्यूम 1 का। तो उसमें यहाँ पर जो प्रमोशन के पीरियड में प्रिस्क्राइब जो यहाँ पर सर्विस है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बोला है। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है कि पैरा 214C1 जो है IREM का, वो यहाँ पर ये बात कहता है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से बात कही गई है कि स्टाफ इन द इमीडिएट लोअर ग्रेड विद अ मिनिमम सर्विस ऑफ 2 ईयर इन दैट ग्रेड will only be eligible for promotion unless a longer length of service in lower grade has been stipulated as condition of eligibility for promotion in any particular category। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि भाई कोई भी जो कर्मचारी है वो किसी भी लोअर ग्रेड में काम कर रहा है। लोअर ग्रेड मान लीजिए एक सीनियर क्लर्क की पोस्ट है, ठीक है, सीनियर क्लर्क जो कि 2800 ग्रेड की है, और एक मान लीजिए जूनियर क्लर्क जो है वो आपके 1900 ग्रेड की है। ठीक है, तो जो 1900 ग्रेड है और 2800 ग्रेड है, तो यहाँ पर देखिए बोला गया है कि मान लीजिए एक जूनियर क्लर्क जो है वो सीनियर क्लर्क में अगर जाना चाहता है, प्रमोशन लेना चाहता है, तो यहाँ पर जो भी कंडीशन है उसके अनुसार उसको एक लॉन्ग लेंथ सर्विस है उसकी नीड रहेगी, और ये डिपेंड करता है अलग अलग, लेकिन 2 साल यहाँ पर रहता है। आगे देखिए यहाँ पर बताया गया है द सर्विस फॉर दिस पर्पज इंक्लूड सर्विस इफ एनी रेंडर्ड ऑन एडओसी बेसिस फॉलोड बाय रेगुलर सर्विस विदाउट ब्रेक। यहाँ पर देखिए ये जो सर्विस होती है वो ब्रेक के रूप में नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप जैसे एब्सेंट हो गए या और कुछ कहीं चले गए तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, यानी कंटिन्यूस आपकी सर्विस होनी चाहिए। द कंडीशन ऑफ 2 ईयर सर्विस शुड स्टैंड फुलफिल एट द टाइम ऑफ एक्चुअल प्रमोशन। यहाँ पर देखिए एक बात वेरी इंपॉर्टेंट जिन्होंने बोला कि भाई जब भी आपको प्रमोशन मिल रहा हो, जिस तारीख को आपको प्रमोशन मिल रहा हो, यहाँ पर देखिए द कंडीशन फॉर 2 ईयर सर्विस शुड स्टैंड फुलफिल्ड एट द टाइम ऑफ एक्चुअल प्रमोशन। जब आपका प्रमोशन जिस तारीख को मिल रहा हो उस तारीख को दोस्तों आपका जो है 2 साल की सर्विस कंप्लीट हो जानी चाहिए, एंड नॉट नेसेसरीली एट द स्टेज ऑफ कंसिडरेशन। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका उस जगह यहाँ पर कंसिडर किया जाए, जब आप उस समय जरूरी नहीं जब आपको कंसिडर किया जाए। मतलब ऐसे समझिए कि भाई आपकी 1 साल की सर्विस हो गई है, ठीक है, और कोई रिक्रूटमेंट निकलता है जो मान लीजिए कि वो कंप्लीट होने में 1 से 1.5 साल का टाइम ले लेगा। तो जिस दिन ये यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं या उसको
ले रहे हैं, नोटिफिकेशन वगैरह निकाल रहे हैं, उस समय आपकी 1 साल की सर्विस हुई है, लेकिन ये जो भर्ती है आगामी 1.5 साल की या 1 साल की लेके निकाली जा रही है, तो उस समय आपको एलिजिबल किया जा सकता है, क्योंकि आपको अपॉइंटमेंट अभी नहीं कर रहे, क्योंकि ये फ्यूचर की वैकेंसी निकाली गई है। इसलिए जिस दिन आपको कंसिडर किया जा रहा है उस दिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी 2 साल की सर्विस हो, लेकिन जिस दिन आपको एक्चुअल में प्रमोशन दिया जा रहा है उस दिन आपकी 2 साल की सर्विस कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये दोस्तों ये आपके आईआरएम में लिखा गया है। आगे देखिए बताया गया है, इफ द वर्च्यू ऑफ द अबोव रूल a junior is eligible for such promotion, his senior will also be eligible for such promotion, even though he might not have put in total service of 2 year। यहाँ पर समझिए कि भाई कोई सीनियरिटी लिस्ट है, ये सीनियरिटी लिस्ट है, ठीक है, अलग अलग, ये यहाँ पर मान लीजिए इसका सीरियल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अगर ये बंदा, ये 5 नंबर का बंदा अगर यहाँ पर प्रमोशन के लिए एलिजिबल है, तो ये 4 नंबर वाले बंदे की भले ही सर्विस 2 साल नहीं हुई हो तो भी दोस्तों ये प्रमोशन लेने के लिए एलिजिबल है, ये नियम भी यहाँ पर बोलता है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज़ और बताई गई कि नॉर्दर्न रेलवे जो है मे रेफर टू देयर लेटर। यहाँ पर देखिए नॉर्दर्न रेलवे जो है उन्होंने यहाँ पर एक लेटर लिखा है सब 15/7/2026 को, 15 जुलाई 2026 को, जिसमें एक क्लेरिफिकेशन मांगा गया था कि भाई जो प्रमोशन दिया जाता है कर्मचारियों को वो मिनिमम सर्विस पीरियड जो है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर उन्होंने पूछा था नॉर्दर्न रेलवे को, ठीक है, कि वो मिनिमम सर्विस पीरियड कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये क्लैरिफिकेशन है पॉइंट नंबर 4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए रेलवे बोर्ड ने जो है इस बात को संज्ञान में लिया है और एक क्लैरिफाई किया है कि भाई जो पैरा 214 का 1 है IREM वॉल्यूम 1 का, जिसमें कि ये प्रमोशन के रूल दिए गए हैं, तो उन्होंने ये बोला है कि जो भी यहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड जो सर्विस कंडीशन होनी चाहिए 2 साल, वो यहाँ पर ये बताया गया कि उस पीरियड में कंप्लीट हो जानी चाहिए जब तक कि वैकेंसी को असेस किया जाता है। अभी असेस्ड क्या है, कई बार आपने देखा होगा कि कोई भी जो भर्ती आती है ना उसको आप देखेंगे तो रेलवे एडवांस में लेके चलती है कि 1.5 साल बाद ये भर्ती और खाली हो जाएंगी, तो या 1 साल बाद ये भर्ती और खाली हो जाएंगी, तो उनको भी सम्मिलित कर ले जाता है। जैसे मान लीजिए आज अगर कोई भर्ती का नोटिफिकेशन निकल रहा है आज की डेट में अगस्त 2026 में, तो कई बार क्या कर लेता है रेलवे कि दिसंबर 2026 तक की जो वैकेंसी है जो भी खाली हो रही हैं उनको काउंट कर लेता है, कि वहाँ तक की जो वैकेंसी काउंट मतलब आकलन कर लेता है कि इतनी और रिटायरमेंट हो जाएंगे या और किसी तरीके से, तो उनको भी भर लेता है, उनको भी लेकर। तो ऐसे में रेलवे बोर्ड ने ये बोला है कि जिस पीरियड तक आप जो है वैकेंसी असेस कर रहे हो उस पीरियड तक और उस बंदे का जो सर्विस पीरियड है अगर वो यहाँ पर आ जाता है तो आप एलिजिबल हो। यहाँ पर देखिए आगे, और यहाँ पर इन्होंने ये बोला है देखिए कि सिलेक्शन पोस्ट के अंदर 15 माह का टाइम लेके चलते हैं कई बार, और नॉन सिलेक्शन पोस्ट में आप देखेंगे 12 महीने की जो वैकेंसीज खाली हैं उनको लेके चलते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर बताया गया है कि भाई ये जो वैकेंसीज हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंड इंस्ट्रक्शन गवर्निंग असेसमेंट ऑफ वैकेंसी, तो जब भी यहाँ पर जो भी यहाँ पर असेसमेंट किया जाएगा जिस पीरियड का, उस पीरियड तक उस बंदे का जो है यहाँ पर जो सर्विस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाने चाहिए। अब न्यूज़पेपर में देख लेते हैं क्या आया है। देखिए यही बात जो है न्यूज़पेपर में यहाँ पर आई है, रेलवे में अब 2 साल की सेवा पूरी किए बिना भी मिलेगा प्रमोशन। रेलवे ने लाखों कर्मचारियों के लिए पदोन्नति प्रक्रिया को आसान बनाया, और सेम वही चीज़ जो है मैंने यहाँ पर बताई है कि न्यूनतम 2 साल की जो सर्विस है रेजिडेंसी पीरियड अब यहाँ पर जो है वैकेंसी असेसमेंट की अवधि के भीतर पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है, यानी कि जब भी जितने टाइम की वैकेंसी असेस की गई है उसके अंदर पूरी हो जानी चाहिए। अब तक किसी कर्मचारी को उच्च पद पर प्रमोशन पाने के लिए नीचे पद पर कम से कम 2 साल की सर्विस करनी पड़ती थी, ठीक है। हालांकि व्यवहारिक रूप से यह भ्रम बना रहता था कि 2 साल की यह अवधि किस तारीख को पूरी हो जानी चाहिए। अक्सर जिस दिन प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है उस दिन ही 2 साल पूरा न होने पर कर्मचारियों को अयोग्य ठहरा दिया जाता था। पहले आप देखते होंगे कि जैसे कोई भी नोटिफिकेशन निकला और उस डेट को, जिस तारीख को नोटिफिकेशन निकला है, अगर उस दिन भी उस कर्मचारी की जो है 2 साल की सर्विस पूरी नहीं होती है तो उनको यहाँ पर बाहर कर देते थे। देखो यहाँ पर इसलिए इन्होंने ये नया नियम निकाला है कि भाई जो भी यहाँ पर देखेंगे 2 साल की सर्विस जो है 15 महीने में, जो जिनमें भी सिलेक्शन पोस्ट होती है, सिलेक्शन पोस्ट क्या होती है जिनमें सिलेक्शन लिया जाता है एग्जाम के माध्यम से, तो उनमें 15 महीने की सर्विस 15 मतलब 2 साल की सेवा में 15 महीने की वैकेंसी काउंट कर लेते हैं। और नॉन सिलेक्शन पोस्ट जो है उनमें आप देखेंगे नॉन सिलेक्शन क्या होती है जिनमें सिर्फ सीनियरिटी के आधार पर या सेवा रिकॉर्ड के आधार पर सिलेक्शन होता है, तो उनमें 12 महीने की रिक्ति का आंकलन कर लेते हैं कई बार। तो ऐसे में यहाँ पर जो है वो सर्विस है वो जिस पीरियड के लिए यहाँ पर वैकेंसीज
असेस की जा रही हैं वहाँ तक जो बंदा है वो अगर एलिजिबल हो जाता है तो भी उसको दोस्तों ले लिया जाएगा। तो ये दोस्तों नया नियम है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए कि कैडर कितना है, 25% से भर्ती है तो 25% का कोटा कितना हो गया, फिर वर्तमान में कितने लोग कार्यरत हैं, रिक्तियां कितनी हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से लिखा होता है कि आगामी 15 माह में होने वाली रिक्तियां। अगर यहाँ पर कोई सीटें हैं मान लीजिए, और यहाँ पर मान लीजिए 10 सीटें वो होती है आगामी 15 माह में, तो यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं अगर उनकी सर्विस कम पड़ रही है, मतलब 15 माह भी कम पड़ रही है, तो वो भी दोस्तों यहाँ पर वो ऐड करके ले सकते हैं। यानी कि जब वैकेंसी को जिस पीरियड के लिए असेस किया जा रहा है, अब चूंकि यहाँ पर 15 माह की कोई वैकेंसी नहीं है इसलिए अब तो प्रॉपर सर्विस है ये, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए 15 माह में कोई भी अगर वैकेंसी होती तो यहाँ पर कैंडिडेट को एलिजिबल कर देते, और जिस दिन को एक्चुअल में प्रमोशन मिल रहा होता, ठीक है, तो उस दिन जो है उनका जो सर्विस है जितना मांगा गया है, चाहे 2 साल 5 साल जो भी मांगा गया है, वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता। तो ये दोस्तों यहाँ पर प्रमोशन के नए नियम है, मैंने जिस एक एग्जांपल देके आपको बताया है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी जो भी एक्सटेंड रूल है टाइम टू टाइम आते रहते हैं वो दोस्तों इसके ऊपर लागू होंगे। तो साथियों मिलते हैं इसी प्रकार के अपडेट के लिए अगले वीडियो में। आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।